आज हम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। और जो हाल में ये क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है उस पर भी हमारे पास कुछ जानकारी है, अलग अलग नजरिए हैं इस उलझी हुई स्थिति पर। हाँ। तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई गाजा में असल में क्या हो रहा है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। और जो हाल में ये क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है उस पर भी हमारे पास कुछ जानकारी है, अलग अलग नजरिए हैं इस उलझी हुई स्थिति पर। हाँ। तो कोशिश रहेगी ये समझने की कि भाई गाजा में असल में क्या हो रहा है ना। ये शांति की कोशिशें क्यों अटकी हुई हैं और ये जो नया इजराइल ईरान टकराव हुआ इसका क्या असर पड़ रहा है सब पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। अक्टूबर 2023 के बाद से तो हालात लगातार बिगड़े ही हैं और अब ऐसा लग रहा है कि गाजा का जो मानवीय संकट है वो एक बड़े क्षेत्रीय टकराव के साथ जुड़ गया है। ये बहुत चिंताजनक है। तो गाजा से ही शुरू करते हैं फिर। अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद जमीनी हकीकत क्या है वहाँ? देखिए, इजराइल ने कई बड़े सैन्य अभियान किए हैं वहाँ। जैसे मार्च में एक हुआ था ऑपरेशन माइट एंड सोर्ड। इन कार्रवाइयों में जान माल का बहुत भारी नुकसान हुआ है। आंकड़े जो आ रहे हैं उनके हिसाब से 50,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इसमें बड़ी संख्या आम नागरिकों की है, बच्चों की है और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बुनियादी ढांचा है वो तो लगभग तबाह हो चुका है। और वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए मानवीय हालात कैसे हैं? सुनने में तो बहुत गंभीर आ रहा है। बेहद गंभीर। मतलब संयुक्त राष्ट्र ने तो मार्च 2025 से ही चेतावनी देनी शुरू कर दी थी कि खाद्य नाकाबंदी की वजह से अकाल पड़ सकता है। खाने पीने की चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और मई 2025 तक का एक आंकड़ा था कि करीब 66,000 बच्चे गंभीर कुपोषण मतलब मैलन्यूट्रिशन के शिकार थे। 66,000 बच्चे? हाँ, ये एक भयानक मानवीय त्रासदी है। तो इतनी तबाही हो रही है, इसे रोकने के लिए कुछ हो रहा है? कोई शांति की, युद्ध विराम की कोशिशें, कुछ कामयाबी मिली? कोशिशें तो हुई हैं, मतलब कई दौर की बातचीत हुई है, दोहा में, काहिरा में, जिनेवा में भी, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। क्यों? मतलब अड़चन कहाँ आ रही है? मुख्य मुद्दा ये है कि इजराइल इस बात पर अड़ा है कि हमास पूरी तरह से अपने हथियार डाल दे, निरस्त्रीकरण हो, और हमास इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा। तो ये एक बड़ा गतिरोध बना हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है? सुना यूरोप में कुछ देश फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहे हैं। हाँ। और कोई बड़ी बैठक भी टल गई शायद? हाँ, यूरोप की तरफ से दबाव तो है, लेकिन जून में, अभी हाल ही में 17 से 20 जून को न्यूयॉर्क में एक संयुक्त राष्ट्र का शिखर सम्मेलन होना था, वो टल गया। अच्छा, क्यों? वो इसलिए टला क्योंकि उसी दौरान इजराइल और ईरान के बीच तनाव एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हाँ, अच्छा। और हाँ, एक और अहम बात है इसमें, नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी आईसीसी, हाँ, आईसीसी, उसने इजरायली नेताओं नेतन्याहू और गैलेंट और हमास के कमांडर मोहम्मद दैफ, हाँ, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। किस लिए? युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोपों में।